बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे 2-3 टॉपिक है, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चले चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन लोगों ने अभी तक बायोमेट्रिक नहीं करवाई, उनकी रिटर्न रुकी हुई है, पेंडिंग है और उनके ऊपर उनको फाइन पड़ना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो लिहाजा मैं फिर पिछले 2-4 वीडियोस में मैं कह कह के थक गया हूं कि आप अपनी जो है ना बायोमेट्रिक करवा लें ताकि आप लोगों की सेल्स रिटर्न रुके ना। जिन्होंने करवा लिया उनकी तो रिटर्न सबमिट हो गई हैं और जिन्होंने नहीं करवाई उनकी रिटर्न अभी तक जो है ना वो पेंडिंग है और उनके ऊपर फाइन भी पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो लिहाजा वही बात आ गई है कि अगर आप टाइमली करवा लें तो ये इन चीज़ों से आप लोग बच सकते हैं। जो दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको आपने गौर से और ध्यान से सुनना है ताकि जो है ना इन फ्यूचर के लिए भी आपके लिए आसानियां हो। ये देखें, अभी रिसेंटली एफबीआई ने स्पेशल नोटिफिकेशन भी इशू किया है, स्पेशल न्यूज पे भी कहा है कि जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नील भेजते हैं और उसके ऊपर वो स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे। मैं ये अपनी वीडियो पे भी चला देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे और मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जीरो टैक्स के साथ गोशवारे जमा कराने वाले की खसूसी मॉनिटरिंग का फैसला। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ जो खसूसी मॉनिटरिंग का फैसला, इसका मतलब ये है कि जो भी अपनी जीरो की रिटर्न फाइल करवाएंगे, देखिए एक कॉमन सेंस की बात है कि जो बंदा अपने नील की रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो अपने एक्सपेंस कहाँ से कर रहा है, अपने घर के एक्सपेंस भी कर रहा है, अपनी हर जगह पे कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, बच्चों की फीस भी दे रहा है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग है वो एक्सपेंस कर रहा है। तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नील कैसे भेज रहा है? अगर वो कमा नहीं रहा तो अपने खर्चे एक्सपेंस अखराजात वो कैसे कर रहा है? तो एक कॉमन सेंस की बात है, आपको आज बताने का और समझाने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि आप अपनी नील की रिटर्न ना फाइल करवाएं। ठीक है, अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है और वो समझ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान आए नहीं है, चले उनकी तो समझ में आती है, बट जो पाकिस्तान में रह के अपना काम भी कर रहे हैं और उसके बाद अपने एक्सपेंस भी कंप्लीट कर रहे हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, घर के खाने पीना चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहा है, देखिए एक्सपेंसिस तो नहीं ना रुकते। उनके बावजूद भी अगर कोई जीरो की रिटर्न फाइल करता है ना तो एफबीआई कहता है कि हम उसकी जो है ना प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिर वजह क्या है। वो ऑडिट में केस आएगा, जब ऑडिट में केस आएगा तो काफी चीजें ओपन होगी, वो चेक भी किया जाएगा कि आखिर क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से इससे बेटर यही है कि आप लोग अपनी जो है ना जीरो की रिटर्न बिल्कुल फाइल मत कीजिएगा ताकि आप लोग अपनी एफबीआई की नजरों में मत आइएगा, ताकि अगर आप एफबीआई की नजरों में आ गए तो वो आपका एक ऑडिट ओपन हो जाएगा, वो फिर काफी चीजें सामने आएंगी। तो इसीलिए आप अपनी, एक तो कुछ लोग बीटीएल में भी अपनी रिटर्न रख के जमा करवा रहे हैं। बीटीएल का मकसद ये है बिलो टैक्सेबल इनकम, यानी कि 6 लाख से नीचे नीचे रख के उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं ना है। तो इस वजह से वो भी कुछ लोग कर रहे हैं कि अपनी सेल्स इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो बीटीएल में रिटर्न अपनी जमा करवा रहे हैं, 6 लाख रख रहे हैं, कुछ 5,90,000 रख रहे हैं। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखें साल के बाद कोई 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये अगर आप जमा करवा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपके ऑलरेडी टैक्सेस डिडक्ट हुए हुए हैं, विद होल्डिंग हुई हुई है इनकम टैक्स की, तो वो उसमें आप एडजस्ट कर रहे हैं तो इनफ समझ में आ रही है। बट अगर आपके फिर भी कुछ भी नहीं है और आप ऊपर ऊपर से बीटीएल भी जमा करवा रहे हैं तो ये जो है ना डेफिनेटली एफबीआई की नजरों में तो ये आएगा कि आप लोग ये किस तरह से सारी की अपना निजाम चला रहे हैं, सारा मैनेज कर रहे हैं। तो लिहाजा बीटीएल से भी बचें। अगर आप बहुत ही समझ लें कि आपका बिजनेस डाउन है, सब कुछ है, सोच विचार करके अपनी बीटीएल भी रिटर्न रखें। अदरवाइज आप वही है कि आपने अपनी जो है ना रिटर्न को के ऊपर कोई 2-3 हज़ार 4 हज़ार अगर आप साल के बाद जमा करवा देते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ टैक्सेस आपके ऑलरेडी विद होल्डिंग डिडक्ट भी हुई होगी, लाइक मोबाइल के ऊपर, फिर कुछ जो है ना किसी न किसी जगह पे आपकी डिडक्शन हुई होगी, तो आप उसमें उसमें एडजस्ट करें, उसमें उसमें मैनेज करें ताकि आपकी एक वर्थली जो है ना वो आपकी इनकम बने और एनुअल रिटर्न आपकी शो हो ताकि आपके आगे भी वो काम आए। अगर आप बिल्कुल ही हर साल पिछले साल जो है उसी तरह ही आप नील में फाइल कर रहे हैं या बीटीएल में फाइल कर रहे हैं तो वो एक वक्त आएगा आपके लिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आप अभी से देख लें कि आपके पिछले साल इनकम क्या है, उससे इंक्रीज करके करें और कोशिश करें कि आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार अगर आप साल के बाद जमा करवा देते हैं तो एफबीआई ये एक उनके लिए एक पॉजिटिव चीज है, आप लोगों के लिए भी है, एफबीआई के लिए आप लोग ऑडिट के लिए भी बच जाएंगे। तो लिहाजा यही मैंने आपको आज अपनी वीडियो में बताना था कि आप बिल्कुल ही जीरो की रिटर्न मत फाइल करें और बीटीएल से भी बचे। अगर आपके पिछले 1-2 साल से बीटीएल में जा रही हैं तो आप इस साल 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार आप मिनिमम जमा करवा दें। साल में कुछ नहीं होता यार, आप देखें हर एक्सपेंस करते हैं, आप देखें इन 2-3-4 हज़ार से बचने के लिए अगर ऑडिट में केस आ जाता है तो आपके उससे अल्टरनेटिव काफी आपके जो है ना समझ लें कि ऑडिट में ही पैसे निकल जाने हैं। तो इससे बेटर नहीं है कि आप अपनी जो है ना ऑडिट पे
बचने से BTL की बजाय आप जो है ना आप उस पर 2-4 हज़ार अपना वो करके तो आप उस पर मैनेज करें। तो ये आप लोगों के लिए भी आसानी है। और देखें आप इनकम टैक्स रिटर्न भी जाने स्टार्ट होगी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी ज्यादा रिटर्न भी फाइल कर ली हैं। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल। आपका कोई भी टैक्स कंसल्टेंट है, लॉयर है, कुछ भी है, आप उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, वो आप लोगों की एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न फाइल करवाए। मैं अपने क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ना एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ताकि मैं आगे सितंबर में आप लोग रश से बचने के लिए अपनी रिटर्न्स को फाइल करवाएं। और देखें जैसे ही 15 सितंबर होगी तो सिस्टम के ऊपर पूरा पाकिस्तान IRIS की जो है ना वो रिटर्न फाइल करेगा, तो वो सिस्टम डाउन हो जाता है। जब सिस्टम डाउन हो जाता है तो फिर आप लोग भी बैठे रहते हैं कि यार अब ये क्या है। तो इससे बेटर इन चीजों से, प्रॉब्लम से, मुश्किल से बचने के लिए अपने रिटर्न को एज सुन एज पॉसिबल फाइल करवाएं, ताकि आप किसी भी फाइन और किसी भी जगह किसी भी प्रॉब्लम से बचें। तो अब यहाँ तक मेरी वीडियो से अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मेरा नंबर भी नीचे मेंशन होगा, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाजत है, अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।